दोस्तों, तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे हैं जो तबाही और तामीर के दौरे किरदार की अलामत बन गए। हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता और मंगोल सल्तनत का वो अजीम जर्नैल जिसने मशरक़ वुस्ता की तारीख को नए सिरे से लिख दिया। इसका नाम जहां एक तरफ बगदाद की तबाही से जुड़ा है, वहीं साइंसी तरक्की के लिए इसके ताउन को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हम इस मुतनाज़ा शख्सियत की ज़िंदगी के हर पहलू को तफसील से जानेंगे। दोस्तों, हलाकू खान की पैदाइश 1217 के करीब मंगोलिया में हुई। वो तूली खान का बेटा और चंगेज़ खान का पोता था। इसकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां जंग और हुक्मरानी का खून रगों में दौड़ता था, जबकि बचपन से ही इसने अपने दादा की फतूहात की कहानियाँ सुनी और फौजी तरबियत हासिल की। इसके बड़े भाई मंगू खान और कुबलाई खान ने बाद में मंगोल सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों पर हुकूमत की, जबकि हलाकू को मशरिक़ वुस्ता की तरफ रुख करने का हुक्म मिला। दोस्तों, 1255 में मंगोल हुक्मरान मंगू खान ने हलाकू को मशरिक़ वुस्ता की तरफ एक अजीम मुहिम पर रवाना किया। इसका पहला हदफ ईरान में मौजूद इस्माइलिया का खौफनाक फ़िरका था, जिसे हशाशीन भी कहा जाता था, जबकि हलाकू ने इनके किले तबाह किए और इनके रहनुमा रुकनुद्दीन खुर्शीद को कत्ल कर दिया। इस कामयाबी के बाद इसकी नज़र बगदाद की अब्बासी खिलाफत पर थी, जो कभी इस्लामी दुनिया का मरकज़ रही थी। दोस्तों, 1258 में हलाकू खान ने बगदाद का मुहासरा किया, जबकि अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम बिल्ला ने हथियार डाल दिए, लेकिन मंगोलों ने शहर में कत्लेआम का बाजार गर्म कर दिया। तारीखी रिवायात के मुताबिक दरियाए दजला का पानी रोशनाई से सुर्ख हो गया, लाखों अफराद मारे गए, कुतुब खाने जलाए गए और शहर की अजीमुशान इमारतें मिट्टी में मिला दी गईं। ये वाक़या न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि इंसानी तहजीब के लिए एक बड़ा धचका था। दोस्तों, बगदाद के बाद हलाकू खान ने शाम की तरफ पेशकदमी की। इसने हलब और दमिश्क जैसे शहरों को फतह किया और अयूबी सल्तनत का खात्मा कर दिया। लेकिन 1260 में मिस्र के ममलूकों ने ऐन जालूत के मकाम पर मंगोल फौज को तारीखी शिकस्त दी। ये हलाकू खान की पहली बड़ी नाकामी थी, जिसने मशरिक़ वुस्ता में इसके तोसी ख्वाबों को महदूद कर दिया था। दोस्तों, हलाकू खान का मजहब से ताल्लुक पेचीदा था। वो बुत मत को मानता था, लेकिन इसकी बीवी तोगोस खातून नस्तूरी ईसाई थी। कहा जाता है कि इसने ईसाइयों के साथ नरमी का सलूक किया और यरूशलेम को फतह करने का ख्वाब देखा। इसके दरबार में साइंसदानों और नजूमियों को ख़ास मुकाम हासिल था। मशहूर माहिर फल्कियात नसीरुद्दीन तूसा ने इसी के दौर में मरागाए रसदगाह तामीर की, जो बाद में साइंसी इनकलाब का मरकज़ बना। दोस्तों, हलाकू खान ने ईरान और इराक के इलाकों में एल खानी सल्तनत कायम की, जो मंगोल सल्तनत की एक ज़ैली रियासत थी। इसने मकामी हुक्मरानों के साथ मुआहदे किए और महसूलात का निज़ाम बेहतर बनाया। अपनी फ़ौज में तुर्क और फ़ारसी फ़ौजियों को शामिल किया। इसके दौर में तिजारत को फ़रोग़ मिला, ख़ुसूसन रेशम और कीमती पत्थरों की तिजारत ने सल्तनत को मजबूत किया। दोस्तों, हलाकू खान की ज़िंदगी के आखिरी साल ख़ानदानी झगड़ों में गुजरे। इसका चचाजाद बरका खान, जो गोल्डन हार्ट का हुक्मरान था, इस्लाम कबूल कर चुका था। बगदाद की तबाही पर गुस्से में इसने हलाकू खान के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसी कशमकश के दौरान 1265 में हलाकू खान की मौत हो गई। इसकी तदफीन ईरान के एक खुफिया मकाम पर की गई, जहां इसके साथ कीमती खजाने भी दफन किए गए। दोस्तों, हलाकू खान को तारीख में एक जालिम फातेह के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन इसके मुस्बत पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसने साइंस और फ़नून की सरपरस्ती की और मशरिक़ और मगरिब के दरमियान सकाफ़ती तबादले को फ़रोग़ दिया। आज भी ईरान में इसकी तामीर करदा किले और रसदगाहें इसके दौर की अजमत की गवाह हैं। दोस्तों, हलाकू खान की दास्तान ताकत के नशे और तारीख के तजादात से भरी हुई है। वो एक तरफ तो तहजीबों का कातिल था, तो दूसरी तरफ साइंस का सरपरस्त भी था। इसकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि तारीख का हर किरदार सफ़ेद या स्याह नहीं होता, बल्कि खाकस्तरी रंगों का इम्तजाज होता है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।